नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बाहर भीतर सिरि से युत हो वर्धमान गतिमान हुए। विराग जल से राग मलिनता धुला स्वयं छविमान हुए। झलक रहा है लोक सहित नभ जिनकी विद्या दर्पण में। मन वचन से जिन चरणों में नमन करो मुनि अर्पण में। नमन करो मुनि अर्पण में। वर्तमान शासनक श्री महावीर भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की निर्यापक श्रमण समय साराधि 3 कमनो करुण महामुनि राजाओं की आर्यरत्न श्री अकंपमती माता जी की उत्तम 10 लक्षण महापर्व की उत्तम सत्य धर्म की परम पूजारिका माई सो अचलमती माता जी की वंदनीयारिका संघ की बन्नाई माता जी बन्नाई मत बन्नाई मत। आपका सौभाग्य है, परम भाग्य है कि आपके यहाँ 10 लक्षण पर्व मनाने का हम लोग को भी मिला है सौभाग्य। आया पावन पर्व ये खुशियाँ मनाओ रे। आया पावन पर्व ये खुशियाँ मनाओ रे। जीवन में 10 लक्षण जीवन में 10 लक्षण सब मिलके मनाओ रे। आया पावन पर्व खुशियाँ मनाओ रे। तो अपन पहले जब देखा कि उत्तम क्षमा तो कैसे प्राप्त हुआ, जब हमने क्रोध कसाय को अभाव किया तभी उत्तम क्षमा हमें प्राप्त हुआ। नहीं हुआ लेकिन साधना की और दूसरे दिन सीखा हमने क्रोध के अभाव मान के अभाव में मार्दव धर्म को प्रकट किया। और तीसरे धर्म हमने सीखा कि जो जहाँ मायाचारी रहती है छल कपट रहता है उस दिन हम आड़ जाओ यार सरलता और सहजता को सीखा है। चौथे दिन हमने लोभ कसाय को विजय प्राप्त करके शौच धर्म को पाया है, जाना है, समझा है। आज हम चलते हैं 5वें दिन जो सत्य धर्म है। सत्य महाव्रत भी है, सत्य अणुव्रत भी है। जो कैसा है, जो मित्र की तरह होता है, जो संसार में भटकने नहीं देता और हमेशा रक्षा करता है। सत्य माली की तरह होता है जो बागवान में फूल खिला देता है। सत्य माता पिता के समान होता है जो हमेशा रक्षा करता है। सत्य गुरु की तरह होता है जो हमें शिक्षा दीक्षा देता है। इसलिए सत्य की कोई पहचान नहीं है। सत्य हर मुश्किलों को आसान कर देता है। सत्य हर मुश्किलों को आसान कर देता है। इसलिए सत्य को हमेशा अपने जीवन में आचरण करें, क्योंकि कहा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आप एक पंथ 2 काज ना करें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक पंथ 2 काज ना करें। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हुआ करती है। और कहा भी है कि सत्यवदम धर्मचरम धर्मचर, जो सत्य को बोलता है सत्य के हिसाब से सत्य के समान आचरण करता है उसी का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मुनियों ने जो उनका आभूषण रहता है, सत्य महाव्रत भी होते हैं, सत्य अणुव्रत भी होते हैं। तो सत्य अपने जीवन में आना चाहिए। सत्य बहुत जीवन की एक कसौटी है कि जो इंसान को सत्य ही इंसान को भगवान बना देता है। सत्य ही इंसान को भगवान बना देता है। और
आज झूठ का हम त्याग करेंगे तभी अपन सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो अब 4 कसाएं का अभाव करके 4 धर्म की प्राप्ति हुई है। अब 5 पापों का त्याग करेंगे। तो आज झूठ का त्याग, झूठ पाप का जब हम त्याग करेंगे तब अपन क्या प्राप्त करेंगे? सत्य को प्राप्त कर पाएंगे, सत्य धर्म को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कहा है कि सत्य छिपता नहीं है, कितना भी छिपाओ। कोयला जब मुँह खाते हैं, जब कोयला मुख से खाते हैं तो मुँह काला हो जाता है। केवला जब मुख से खाते हैं तो काला हो जाता है। इसलिए जो न्याय अन्याय करता है उसका न्याय होके ही रहता है। जो अन्याय करता है उसका न्याय होते ही रहता है। इसलिए समझो और समझ लो, क्योंकि सत्य एक ऐसा है कि उसका जो भगवान बना देता है। सत्य एक ऐसा है जो उसको भगवान बना देता है। सत्य की कितनी परिभाषा कहें, कितना बताएं, सत्य अपने जीवन में आ जाता है तो पूरा जीवन अच्छा बन जाता है। तो चलते हैं, जो सत्य को छुपाता है और झूठ को बोलता है तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है और क्या नहीं हो जाता है। एक सत्य के लिए कितना झूठ बोल लेते हैं, एक सत्य के लिए कितना झूठ बोलते हैं। इसलिए झूठ बोलने से अपना संसार अनंत काल तक बढ़ता ही जाता है। तो एक कहानी के माध्यम से या एक घटना के माध्यम से या एक दृष्टांत के माध्यम से आपसे बताना चाहते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। सुन रहे कि नहीं? एक नगर में एक राजा रहता था। उसका सुंदर राजकुमार था जो संगीत कला में निपुण था। उसके संगीत की कला की हर जगह चारों तरफ ऐस फैला हुआ था कि राजा का राजकुमार संगीत कला में बहुत निपुण है। क्योंकि आज संगीतमय जीवन, सभी का जीवन संगीतमय हो रहा है, तो राजकुमार भी संगीतमय जो था। ऐसी खबर जो सम्राट राजा था उसको मालूम चली। सम्राट ने सोचा कि मैं भी देख के आऊं कैसा है, वह संगीत कला में निपुण है। उसको जिज्ञासा हुई, क्योंकि राजा लोग संगीत के लिए बहुत रुचि रखते हैं। तो उनको सभी को बोल दिया कि आज अपन राजा के यहाँ चलेंगे और राजकुमार से संगीत की कला देखेंगे, सुनेंगे। सभी लोग राजा के यहाँ आ जाते हैं। जब राजकुमार ने संगीत कला को प्रकट किया तो वह देख करके अवाक रह गया। उसके मन में चिंता हुई कि मैं अपनी राजकुमारी को संगीत कला सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, उसके मन में चल ही रहा था। उसने मंत्री को अपने राज दरबार में बुलवाया। बोला कि मैं अपनी राजकुमारी को, बहुत सुंदर है, रूपवान है, और इसलिए मैं अपनी राजकुमारी को संगीत कला सिखाने की भावना रखता हूँ। तो मंत्री ने कहा, जरूर रखें, जरूर, ये काम तो बहुत सहज है, सरल है, हो जाएगा, आप करके देख लिए, मैं करके दिखा देता हूँ। उसने राजा को निमंत्रण किया और अपने यहाँ ही उन्हें युक्ति सोची। क्या युक्ति सोची? अब देखना, झूठ का कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुट मिला लेते हैं। तो उनमें कहा गया, क्या कहा गया कि मंत्री जी, राजकुमारी भी सुंदर है और वहां राजकुमार भी सुंदर है, तो क्या किया जाए, ऐसा ना हो कि दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाएं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैं सम्राट हूँ, मेरे पास बहुत धन वैभव है, मेरे यहाँ सब कुछ है, वह छोटा सा राजा है, वह मैं उसके साथ अपनी राजकुमारी का संबंध कैसे करूंगा। तो उसके लिए झूठ बोला, क्या भ्रांति रख दी, कह देना। मंत्री ने सुझाव दे दिया। क्या दे दिया सुझाव? कि कह देना कि राजकुमार कोढ़ी है, राजकुमार कोढ़ी है, पर रूप है। तो ऐसे सब जगह उसका झूठ फैला देना, भ्रांति फैला देना और पर्दे के अंदर बैठ करके राजकुमारी को संगीत कला सिखा देगा। और यहाँ पर राजकुमारी को कहा गया कि राजकुमारी कैसी है, अंधी है। राजकुमार को कहा गया कि राजकुमारी वह अंधी है,
कान से सुनाई नहीं पड़ता है और कम दिमाग की है, इसलिए उसको पर्दे के अंदर रहकर आपको संगीत कला सिखाना है। वह राजा की आज्ञा मान लेती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही कर लेती हूँ, लेकिन मुझे संगीत कला सीखना है। तो दोनों को जब शुभ तिथि, शुभ लगन, शुभ दिन उनको बुलाया गया और राजकुमारी का और राजकुमार के द्वारा संगीत कला सिखाई जाने लगी। एक दिन क्या होता है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 7 दिन हो गए, लेकिन राजकुमारी को संगीत कला में कुछ भी रुचि जागृत नहीं हुई। अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो जब राजकुमारी का कुछ उत्तर नहीं मिला तो राजकुमार कहता है झुंझलाहट होकर के कि क्या कर पाएगी, क्योंकि कुरूप है, कम दिमाग है, सुनाई नहीं देता है, फिर भी उसको संगीत कला कैसे आ सकती है? इतना ही कहा। कहते हैं बचनों के कोई कहना सकते क्या बोलते उसको, ऐसे वचन बोलिए मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। उसको वचन कर्कश कठोर लगे और उसने कहा कि ये बात है कि मैं कुरूप हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं कम दिमाग की हूँ, ये कौन हो रहा है? और एक वचन के कारण वह कैसा हो गया कि वह हैवान से शैतान हो गई। और इतने में जब राजकुमार ने सुना कि ऐसी कह रही है, तो फिर राजकुमारी ने कहा कि कहाँ का कोड़ी, कैसा कोड़ी, क्या सिखाएगा मुझे संगीत कला? और उसको झुंझलाहट हुई कि बात क्या है, सत्य कहीं छपा नहीं सकता, कितना भी छपाओ वह सत्य में जयते, और सत्य की हमेशा जय होती है। जो सत्य बोलता है उसका सभी लोग सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और उसने पर्दा एकदम से खींचा और देखा क्या कि दोनों सुंदर थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और देखते ही साथ क्या हो गया, एक दूसरे को देखकर कि क्या बात है, दोनों राजाओं और मंत्री की चातुर्यता के कारण ये कौन सा झूठ फरेब हो गया कि जो हम लोग के लिए सुंदर होने के बाद भी हम लोग को कुरूप और कौड़ी कहा गया, ऐसा क्यों ऐसा रखा गया? तो सत्य कहते झूठ में कहाँ कहाँ झूठ बोल देते हैं। क्या मिला उनको झूठ बोलने में? लेकिन उनको ये था कि हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं सम्राट हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं छोटे राजा से अपने राजकुमार का विवाह कैसे करता उस राजकुमारी से? इसलिए कभी भी हो गुण हो तो सब अच्छा रहता है, यदि गुण नहीं है तो सब बेकार रहता है। इसलिए छपाने से वह सत्य नहीं छपा और राजा को राजकुमारी का विवाह और राजा को राजकुमार का विवाह राजकुमारी के साथ करना पड़ा। एक कहानी की बात है, लेकिन सब लोग सत्य की आड़ में कितना झूठ बोल देते हैं, इतना झूठ बोल देते हैं कि अपना जीवन भी नरक बन जाता है, अपना जीवन ही इतना दुखदाई बन जाता है। इसलिए झूठ एक महापाप है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है और सच से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए पाप को छोड़िए, जिसने पाप को छोड़ दिया और सत्य को धारण कर लिया है, उसी में भगवान वास करते हैं, उसी के पास भगवान आते हैं, भगवान दिखते हैं, विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए हमेशा झूठ का सहारा न लेकर झूठ पाप का त्याग करके सत्य की राह में चले। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य राह पर चलता है, उसको मोक्ष मार्ग मिलता है और मोक्ष मार्ग मिलेगा तो कल्याण हो जाएगा और कल्याण होगा तो भव से तिर जाएंगे। अब चलते हैं। जिसने सत्य को पाया, सत्य को जाना, सत्य को पकड़ा, ऐसे एक परिवार था, गरीब था, एक लकड़हारा जिसके 4 बेटे थे। 4 बेटे थे। बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा बहुत लाड़ प्यार में पला बसा था, लेकिन क्या होता, उसने पढ़ाई नहीं की, भागाता था। अब लकड़ी का धंधा, लकड़हारा, ऐसे करते करते वह कहना चाहिए जितना उसको प्यार दुलार देते हैं बच्चे बिगड़ जाते हैं, वह बेटा भी बिगड़ गया। दूसरा बेटा पढ़ लिख करके कुछ करने लगा,
तीसरा बेटा और चौथा बेटा भी, उन तीनों के विवाह हो गए। लेकिन जो प्रथम बेटा था वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। और विवाह नहीं होने के कारण क्या था कि वह कुछ करता ही नहीं था, बैठता था और खा करके सो जाता था, उठता था, पीता था, फिर खा करके सो जाता था। उसके माता पिता को चिंता हुई कि हम लोग जब तक हैं इसका पालन पोषण कर सकते हैं, फिर इसका क्या होगा। तो ऐसी चर्चा और सबके बीच बात हुई, तो सबने क्या करा कि इसको घर से निकाल दीजिए, ऐसा मैं इसको कितना करूंगी, ये अपने पैरों पर खड़ा होगा, और पैरों पर खड़ा होगा, कमाएगा और खाएगा, मैं कहाँ तक बना करके दूंगी। इस तरह से उसको घर से निकाल दिया गया। अब देखो, घर से निकल गया, जाते जाते जहां वह उसके माता पिता लकड़ी काटते थे वहां पहुंचता है और कुदारी उठाता है। जब उसको कुदाली चलाना नहीं आता तो कैसे पेड़ और वो लकड़ी काटेगा। वह थक जाता है, बैठ जाता है, थोड़ी दूर और जाता है, वहां वृक्ष के नीचे एक मुनिवर बैठे हुए रहते हैं। उनको देखकर कहते हैं कि मेरे शरीर पर वस्त्र हैं, पैंट शर्ट है, आदि आदि, लेकिन ये महाराज तो कौन है जी, इसके शरीर पर तो कुछ वस्त्र भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं हूँ। लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं, मैं तो जाता हूँ, उनको देखूंगा। और वह पहुंचता है, मुनिराज को देखता है, और देखते देखते देखता है क्या करते हैं। पूरे समय महाराज मौन, साधना, सामायिक अपने आवश्यक में लगे रहते हैं। अब क्या होता है, उसने पूरे दिन देखने के बाद रात्रि शयन किया, वही साधु महाराज को देखता रहा रात भर। प्रातः होता है, क्योंकि महाराज जी पहले जो रहता था वह वन में रहा करते थे साधु महाराज, और वन में रह करके मास मास के एक एक माह के उपवास करते थे, और जाकर के नगर में आते थे और एक माह के बाद पारणा करते थे। ऐसे वह उस दिन उनका सही निमित्त मिला, और निमित्त ऐसा मिला कि उस बेटे को, उस बेटे का नाम था भीमसेन, उसको देखने का अवसर मिला। महाराज ने चर्या का समय हुआ, भक्ति की मुद्रा लियो, कमंडल पीछे उठाया और नगर की ओर आए। नगर की ओर आए और भीमसेन भी पीछे पीछे होता चला गया, आता गया, आता गया। कम से कम 4 किलोमीटर उस नगर था। नगर में आए, सारे लोगों ने उनका अतिथि संविभाग किया, नवधा भक्ति की, उनका पड़गान करके आहारचर्या करवाई। वह सब देख रहा था। देखते देखते सभी श्रावक ने सोचा कि ये महाराज का भक्त होगा, पक्का ये महाराज का भक्त होगा, तभी तो वह साथ साथ आया है। और इतने बाद महाराज का आहार होता है, महाराज को छोड़ने जाते हैं और उससे कहते हैं भैया जी आप आहार कर लीजिए। तो वो तो 3 दिन का भूखा ही था, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला था। भोजन नहीं मिलने के कारण उसने स्वीकार कर लिया, और भोजन जैसा ही मिला, जैसे मिला, सबने देखा कि ये कैसा 3 दिन का भूखा, ये कैसे जल्दी जल्दी भोजन कर रहा है। उसने जो जो दिया श्रावक ने सारा भोजन कर लिया। आते ही साथ मुनिराज सामायिक में लीन थे। मुनिराज सामायिक में लीन थे। आकर देखा, और देखते ही साथ वह देख करके बैठ गया। अब इतना 3 दिन का भूखा था, भोजन करके आया था। तब उसने सोचा महाराज तो सामायिक में लीन है, कैसे बैठूं मैं। और जाकर के वह सो जाता है, महाराज जी के पास सोता है, और सोते सोते घुरकने लगता है। और उस घुरकने के बाद क्या होता है कि महाराज की सामायिक होती और निद्रा, सामायिक के बाद देखा ये भव्य जीव है। अब यदि ज्ञानी से सोचा कि ये इसका समय बहुत अल्प है, अब ये क्या करेगा, इसका समय 1 दिन 24 घंटे का रह गया है, तब इसको क्या किया जाए। उनको दिन भर देखा, देखते देखते वह दूसरे दिन होता है, और दूसरे दिन ही वह महाराज की चर्या को देखने के लिए खड़ा हो जाता है। और जैसे महाराज चर्या को निकलेंगे, मैं भी साथ जाऊंगा और मैं भी भोजन करके आऊंगा। और उस दिन महाराज बैठ जाते हैं 1 माह का उपवास करने
के साथ प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रत्याख्यान करके बैठ जाते हैं। अब मैं 1 माह के बाद ही पारणा हेतु उठूंगा, मेरा 1 माह का उपवास है। वह दूसरे दिन इंतजार करता है। 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:30, महाराज उठो, महाराज उठो, क्यों नहीं उठ रहे, भोजन को क्यों नहीं चल रहे। अब महाराज नहीं उठे। उसने सोचा अब मुझे ऐसा तो भोजन मिलेगा ही नहीं, और उसने अपने सारे वस्त्र आभूषण उतारे और उतार करके बिच्छी कमंडल उठाया और चरिया के लिए निकल गया। और सही में पड़गान हुआ। जैसा जैसा महाराज ने करा वैसा वैसा आचार वस्तु प्रमाण वह देखता गया और करता गया, आहार करके आया। आने के बाद महाराज ने अवधि ज्ञान से सोच लिया कि बस इसका अंतर मुहूर्त के बाद मरण होने वाला है, इसकी अल्प आयु है। और आकर के महाराज ने सामयिक के समय ही उसको संस्कार दिए और उसने बोला बस आप चारों प्रकार के आहार का त्याग कीजिए, अब आपका जीवन कम है। और कम जीवन होने के कारण उसने भी त्याग कर दिया। क्योंकि जो भव्य जीव रहता है और उसने कुछ नहीं, उसको जिज्ञासा हुई ये कौन बैठे हैं, इनके मैं दर्शन कर लूं, दर्शन करूं तो उसके लिए ज्ञान मिल गया, सानिध्य मिल गया, और उसका अंत भला तो सब भला, और उसका समाधि मरण पूर्वक उसका मरण हो गया। और मरण हो गया, मरण होने के बाद कहते हैं, कहने के उसने सत्य की जो मार्ग पर चला, सत्य संगति की, तो मुनि महाराज बनकर, उन्हीं जैसा बनकर, जैसे आप संगति करेंगे वैसे आपके भाव होंगे। तो सत्य हमेशा कहता है अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छी संगति कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, ताकि आपका जो भाव है एक ही भाव शेष रहे और आपका पुण्य बंद हो। पुण्य बंद होने के बाद धर्म क्रियाएं अच्छे से करें, संगति अच्छी करें, कभी भी झूठ पाप का आश्रय ना लें, हमेशा सत्य वचन बोलें। क्योंकि जैनों की माने बनियों की इतनी प्रतिष्ठा होती थी कि कोई भी कुछ करता था, जब भी कोई मीटिंग लगती थी, किसी का न्याय करना होता था तो जैन लोगों को बुलाया जाता था। ऐसी जैनों की छाप, ऐसी बनियों की छाप बनी रहे और सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत और सत्य की शरण में रहें। और सत्य की शरण में रहने से अपना जीवन सत्य हो जाता है। सत्य होने से अपना जीवन भी अच्छा हो जाता है। समय अधिक हो रहा है, बड़ी माता जी को भी बोलना है, इसलिए जितना कहा है उतना अपने सत्य धर्म को स्वीकार करें। एक दिन सत्य को स्वीकार करना ही होगा और सत्य के बिना अपना जीवन नहीं है। क्योंकि सत्य ही संयम है, सत्य ही तप है, सत्य ही त्याग है, सत्य ही अकिंचन है और सत्य ही ब्रह्मचर्य है। जो सत्य को धारण कर लेता है वह सारे महाव्रतों को धारण कर लेता है, अणुव्रतों को धारण कर लेता है। उत्तम सत्य धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज गुरुवर आचार्य भगवान संत विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज अकमती माता जी की जय। अब हम सभी लोग चलते हैं अकमती माता जी के चरणों में कि हे माता जी आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। हे माता जी बंदामी बंदामी बंदामी। जय 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 जयवंत जिनाले, नाश रहित है शाश्वत है, जिनमें जिन महिमा से मंडित जैन बिंब है भास्वत है। सुरपति के मुकुटों की मणियां झिलमिल करती है, जिन बिंबों के चरण कमल को धोती है अघहरती है। सदा सदा से सहज रूप से शुचितम प्राकृत छवि वाले, रहे जिनालय धरती पर ये श्रमणों की संस्कृति धारे। तीनों संध्याओं में इनको तन से मन से वचनों से नमन करूं धोऊं अघरज को, छूटूं भवन भ्रमणों से, छूटूं भवन भ्रमणों से।
संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की। निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की। उत्तम सत्य धर्म की 10 लक्षण महापर्व की जय। परम पूज्य आरिका माई समाज कंपमती माता जी की। वंदनीय आरिका संघ की जय। मैं जो कुछ भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा बोलो कुछ नहीं कहूंगा। कहना बहुत सरल है, लेकिन उस सत्य को अंगीकार करना बहुत ही दुर्लभ है और कांटों की राह पर चलना है। सत्य जीवन में प्रवेश कर जाए बहुत बड़ी बात होती है। वास्तविकता को सामने लाकर चलना और वास्तविकता से हटकर चलना, दोनों में बहुत अधिक अंतर हुआ करता है। सत्य के साथ चलने वाला उस सत्य को प्राप्त कर लेता है, और जो सत्य के साथ नहीं चलता है तो वह सत्य उसको ही पार कर देता है। यह सत्य 2 प्रकार से है, व्यवहार रूप में और एक निश्चय रूप में। व्यवहार रूप सत्य को तो आप पहचानते ही हैं, कहते ही हैं कि झूठ नहीं बोलना सत्य है। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना। झूठ क्या है? जो सत्य नहीं है वो झूठ है, और उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं तो आप कदाचित भी सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो व्यवहारिक जीवन में इतना ही बस पर्याप्त है कि सत्य इतना ही है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। स्थूल मलिकम न वदति न परान वाद्यति विपदापि मौने। क्या कहा आचार्य महाराज ने कि ऐसा सत्य भी, झूठ तो बोलना ही नहीं है, कभी भी नहीं बोलना, लेकिन इतना सत्य तो अवश्य बोल लेना। इतना सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे कोई विपदा में पड़ जाए। ऐसा सत्य भी असत्य की कोटि में आता है जो दूसरों के प्राणों का घातक बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण कि एक मुनि महाराज जंगल में तपस्या में लीन थे, और उनके सामने से एक गाय निकली। ध्यान में बैठे हुए थे और उनके सामने से एक गाय निकली। पीछे पीछे कसाई आया, और कसाई ने क्या कहा, महाराज यहाँ पे से कोई गाय गई है क्या? महाराज मौन रहे, कुछ नहीं बोले। और उस समय जब कसाई पूछ रहा था तो महाराज ध्यान अवस्था से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब से मैं यहाँ पर खड़ा हूं तब से तो कोई गाय नहीं निकली। ये क्या है? क्या है ये? झूठ है क्या? कैसा है? झूठ भी नहीं है और सत्य भी नहीं है, तो क्या है? विपदा पे मौने। किसी के ऊपर विपत्ति आए उस समय मौन रह जाना, अथवा उस समय कुछ रूप में अगर हम बात को हेर फेर करके बता देते हैं तो वह असत्य की कोटि में नहीं आता, बल्कि सत्य ही माना जाता है। क्योंकि अगर वो कह देते कि हाँ अभी अभी गाय गई है, तो वो शिकारी गाय को कसाई पकड़ लेता और उसके प्राणों का अंत कर देता। एक व्यक्ति चिड़िया हाथ में लिया था, बोलो ये जिंदा है कि मरी हुई है? अब सामने वाले व्यक्ति ने अगर कह दिया कि जिंदा है तो अभी वो उसकी गर्दन मसक देगा, हिंसा का दोष लगेगा। उसने कहा कि नहीं ये तो मर गई है। उसने इतना कहा तो कहाँ मर गई है, और हाथ खोला तो चिड़िया उड़कर चली गई। ये तो व्यवहारिक जीवन है। हम प्रतिदिन अपने जीवन में ऐसे कितनी बातों के सामना करते हैं जहां हमें झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। व्यक्ति को मन में तो होता है कि झूठ नहीं बोलना,
लेकिन वह झूठ बोल ही देता है। बहुत सारे दोष अपने जीवन में लगा ही लेता है, कुछ आदतन कुछ परिस्थिति वशात हो ही जाता है, लेकिन कैसा भी हो कर्म बंध का वो कारण बनता है। झूठ तो बोलना ही नहीं, सत्य बोलना है, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो दूसरों के लिए प्राणों का घातक बन जाए। इसके लिए आचार्य महाराज ने हमारे लिए एक सूत्र दिया है, हित मित प्रिय वचन। कैसे वचन बोलने हैं? हित मित प्रिय वचन। हितकारी हो, प्रिय हो, और मित यानी सीमित हो, कम शब्दों में अधिक अर्थ को लिए हुए जो सूत्र होते हैं ना, जैसे आचार्य श्री ने हाइकू कविताएं लिखी हैं, जानते हैं ना आप हाइकू क्या होता है? जापानी कविता हाइकू। वास्तव में तो यह 17 अक्षराक्षी जो एक अपने छंद है वह भारतीय परंपरा में साहित्य में ही था, लेकिन कैसे वो दूसरे देशों में पहुंच गए। जापान में यह 17 अक्षर की कविता जापानी कविता हाइकू कहलाती है, और उसको आचार्य ने भावों से भरकर अत्यंत गहन रहस्य को लेकर सूत्र छोटे छोटे दे दिए हैं हम लोगों के लिए चिंतन करने के लिए। और ये सूत्र परस्पर में उपकारी होते हैं, और ये सूत्र अत्यंत गहराई को लिए हुए होते हैं। तो शब्द कैसे बोलें? हित मित और प्रिय। हित यानी हितकारी, मित यानी सीमित, और प्रिय यानी मन को कानों को अच्छे लगने वाले। ऐसे कर्कश और व्यंग्यात्मक अनेक प्रकार की भाषाएं आप लोगों की हुआ करती हैं, उन भाषाओं को आप प्रिय वचन नहीं कह सकते। जो मन को अच्छा लगे और कानों को अच्छा लगे वो ही वचन प्रिय होते हैं। इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है प्रिय वचन। प्रिय वचन कदाचित सुलभ भी हो सकते हैं, लेकिन हितकारी वचन अत्यंत दुर्लभ हुआ करते हैं। हित मित प्रिय, प्रिय वचन कदाचित मिल भी जाए, और बहुत सारे लोग चाटुकारिता को लेकर बोलते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से सामने वाले की खूब प्रशंसा करेंगे, खूब उनके बढ़ा चढ़ाकर गुणों का अनुवाद करेंगे, लेकिन अंतरंग में वो प्रिय होने के बाद भी हितकारी नहीं होते, क्योंकि मुंह में राम बगल में। कई लोगों का ऐसा रहता है कि ऊपर से तो बहुत प्रशंसा करेंगे और पीछे से वो उनकी कटाई करेंगे, बुराई करेंगे। तो ऐसे वचन प्रिय की श्रेणी में नहीं आए। प्रिय के साथ हितकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अपने लिए भी हितकारी हो और दूसरे के लिए भी हितकारी हो, ये वह वचन हित मित प्रिय माने जाते हैं। कम शब्दों में अधिक अर्थ को बोलना यह एक गुण माना जाता है। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि मौन रहना स्वर्ण है और कम बोलना आभूषण है। किसकी कीमत ज्यादा होती है, स्वर्ण की कि आभूषण की? है? मौन तो सभी रह लेते हैं, मौन रहने में ज्यादा परेशानी नहीं रहती, लेकिन मौन ना पालन करते हुए कम शब्दों में अधिक बात को लेकर हित मित प्रिय वचनों से सामने वालों से वार्तालाप करना यह बहुत कठिन होता है। मित वचन और प्रिय वचनों के साथ हितकारी वचन होना आभूषण की कीमत है, तो वह मौन रहने से ज्यादा कम बोलने वाले की कीमत हुआ करती है। अधिक बोलने वाला क्या होता है, अब विसंवादी होता है। अधिक बोलने वाले को विवेक नहीं रहता, कैसा भी वार्तालाप वो कर लेता है, विसंवादी होता है, और वह दूसरों के लिए भी खतरा है और अपने लिए भी खतरा है। बहुत छोटे थे जब अपन छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तब एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक धोबी था और वो नदी के किनारे कपड़े धोता था, या ग्वाला था, ग्वाला गाय चराता था, और प्रतिदिन उसका एक शौक बन गया था, एक आदत में आ गया था। वो क्या करता था, नदी के किनारे जाकर कहता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। सारे के सारे लोग घबरा जाते थे, पूरे के पूरे गांव के लोग अपने काम छोड़कर उसके पास आते थे कि शेर आया तो उसको कहीं खा ना ले, अपन उसको बचाने चलो। कुछ दिन तक यह उसका कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन लोगों को फिर समझ में आ गया
कि यह इसकी आदत में है और यह झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले की क्या दशा होती है कि एक दिन सचमुच में शेर आ गया। क्या हुआ? एक दिन सचमुच में शेर आ गया और वो चिल्लाया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन फिर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुमने विश्वास खोल दिया, सामने वाले के साथ विश्वासघात किया। एक बार नहीं, अनेकों बार तुमने उनको झूठ बोलकर अपनी रक्षा के लिए बुलाया, तब तो वो दौड़े दौड़े आ गए। जब तुम्हारा विश्वास खो गया तो फिर क्या हो गया? वो उसने आना भी बंद कर दिया और एक दिन वास्तव में शेर आ गया तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं बचा, क्योंकि तुमने सबका दिल कैसा कर दिया था? विश्वास तोड़ दिया था। सबका विश्वास तोड़ दिया था। और यह विश्वास तोड़ना हमारे जीवन में कितना खतरनाक होता है, आप अपने अपने जीवन में समझ लीजिए। पिता पुत्र का विश्वास, पिता के प्रति पुत्र का और पुत्र के प्रति पिता का विश्वास जिस दिन टूट जाता है उस दिन अलगाव की स्थिति हो जाती है। भाई भाई का विश्वास जिस दिन टूट जाता है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पति पत्नी का विश्वास जिस दिन टूट जाता है उस दिन अलगाव, तलाक की स्थिति बन जाती है। यह विश्वास जब तक बना रहता है तब तक सत्य है, और जब यह विश्वास टूट जाता है, अविश्वास हो जाता है, तो वह असत्य की कोटि में आ जाता है। असत्य आप भी पसंद नहीं करते और असत्य सामने वाला भी पसंद नहीं करता। किसी को है पसंद असत्य? कोई चाहता है कि असत्य बोले हम या कोई भी? सामने वाला विश्वासघात करे, सामने वाला आपसे झूठ बोले, आप चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। और खुद स्वयं बोलते हैं तो आचार्यों ने कहा है कि वह व्यवहार जो आप दूसरों के लिए पसंद नहीं करते, दूसरा आपके साथ करे, अपने लिए दूसरों का वह व्यवहार पसंद नहीं करते हैं, तो अपने को भी वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो दूसरों को पसंद नहीं आए या फिर अपने को पसंद नहीं है। जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरों के साथ क्यों करें? यह व्यवहारिक तौर पे सत्य है। हम सत्य के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं, सत्य के माध्यम से अपना व्यवहार चलाते हैं, और फिर जब असत्य होता है तो न्यायालयों में जाकर आपको जनवाणी के सामने गीता के ऊपर हाथ रखकर कहा जाता है कि बोलो, मैं जो कुछ भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। ये बाहर के न्यायालय है। बाहर के न्यायालय में आप गीता पे हाथ रख के, जनवाणी पे हाथ रखकर भी क्या कह देते हैं? झूठ बोल देते हैं। ये बाहर की बात है, लेकिन अंदर के न्यायालय में आप कभी भी दंड से बच नहीं सकेंगे। जनवाणी हाथ में हो या ना हो, यदि आप असत्य बोल रहे हैं तो आपको तो पनिशमेंट, दंड मिलेगा ही मिलेगा। कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध किसी को भी नहीं छोड़ सकता। कई व्यक्ति बहुत बात बात में सौगंध खाते हैं, सौगंध खाते हैं। अच्छा, ने खाई को लिखा है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, उसका भावार्थ बता देती हूँ। सौगंध, सौगंध क्या है? वो गंध किसका विषय है? कौन सी इंद्रिय का विषय है? गंध घ्राण इंद्रिय का विषय है ना। सौगंध खाते हैं। गंध जब नासिका का विषय है तो खाने की बात क्यों? रसना इंद्रिय की बात क्यों आ रही है? खाने की बात को रसना इंद्रिय से आप पुष्ट करना चाहते हो और बात बात में कहते हो कि हम सौगंध खा रहे हैं, हम सौगंध खा रहे हैं, हम राम की सौगंध खा रहे हैं। अरे बार बार राम की सौगंध खाकर ऐसा लगता है राम को ही खा रहे हो, अपने इष्ट को भी नहीं आप छोड़ रहे हो। बात बात में जनवाणी की सौगंध, बात बात में भगवान की सौगंध, बात बात में गुरु की सौगंध क्यों खाई जा रही है? क्यों वह शपथ उठाई जा रही है? इसका मतलब यह है कि आप अपने आप में ही अविश्वसनीय हैं, आप अपने आप ही
विश्वास पात्र नहीं है। आप जानते हैं, लोग कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सामने वाला गलत है ये तभी समझ में आ जाता है कि वो किस प्रकार की बातें कर रहा है। बात बात में तकिया कलाम जैसे सौगंध खाता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि बार बार सौगंध क्यों उठा रहा है, बार बार शपथ क्यों उठा रहा है। शपथ उठाने का मतलब यही है, सौगंध खाने का मतलब यही है कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, गुरु को भी नहीं छोड़ रहा है और अपने आप को सत्य सिद्ध करना चाहता है। व्यक्ति की सबसे बड़ी बुराई इस जीवन में यह है कि वह गलती को स्वीकार नहीं करता। जो गलती को स्वीकार करता है वो गलती सुधारने का अधिकारी हुआ करता है। बार बार जो गलती करता है वो शैतान होता है, गलती को जो सुधार लेता है वो इंसान होता है, गलती सुधार कर जो सतपथ पर चलता है वो भगवान होता है। व्यक्ति की पहचान आज ये बन गई है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम गलत करते ही नहीं है। बार बार ये बातें सुनी जाती हैं तो समझ में आ जाता है कि इसके व्यक्ति के अंदर कितना कालापन है, कितना उथलापन है, कितनी गहराइयों तक इसने धर्म को समझा है, कितनी गहराइयों तक इसने सत्य को समझा है, असत्य को कितना अपनाया है, यह समझ में आ जाता है। स्वीकारिता जहाँ पर होती है वहाँ पर कोई दंड नहीं। स्वीकार करने में ही आचार्य महाराज बार बार कहते हैं कि कोई गलती की है, उस गलती को स्वीकार कर लो तो 4 आना गलती आपकी माफ। फिर उसके बाद गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेने के लिए चले जाओ तो 4 आना गलती और माफ। उसके बाद प्रतिक्रमण कर लो तो 4 आना गलती माफ। और उसके बाद गुरु ने जो प्रायश्चित दिया है उस प्रायश्चित को आप पूर्ण कर लो तो आपकी पूरी की पूरी गलतियां माफ हो जाएंगी। 100 टन सोना जैसे आप शुद्ध हो जाओगे। लेकिन जब प्रारंभ में ही गलती स्वीकार नहीं की जा रही है तो काहे का प्रायश्चित और काहे का प्रति, किस प्रकार से प्रायश्चित और प्रतिक्रमण आप आगे हो सकता है। और प्रायश्चित और प्रतिक्रमण का अर्थ यह है प्रत्याख्यान, उसके बाद वह गलती दोबारा ना हो। वही सत्य की कोटि में आएगा कि वह दोबारा कोई गलती ना करे। तो ऐसी स्वीकारिता का मन बनाकर चलना चाहिए। अपने से छोटे या बड़े कैसे भी दोष हो गए हों, कुछ भी गलती हो गई हो, उसको पहले स्वीकार करो अंतर मन से कि भगवान हमने गलती की है। और फिर प्रत्यक्ष में जाकर भगवान से, ये गुरु से उसका निवेदन, आलोचना, निंदा, गर्हा के रूप में कर लो तो यह सत्य आपके पास बहुत पास में, निकट में आ जाएगा। भगवान सुनते नहीं है फिर भी भगवान के सामने आलोचना तो अपनी करनी ही चाहिए। और जब कभी गुरु मिल जाते हैं तो गुरु से उस प्रायश्चित को ले लेना चाहिए अपनी गलती को कहकर, तो पूर्ण रूप से हमारा दोष दूर हो जाता है। एक व्यवहारिक मार्ग है, व्यवहार रूप से सत्य है कि हम स्वीकारिता दें। स्वीकारिता देने के बाद हम अपना विश्वास जमाएं। सबसे पहले व्यक्ति को अपने प्रति विश्वसनीय बनना चाहिए। सामने वाले को धोखा देने वाला व्यक्ति अपने को सबसे पहले धोखा देता है, वह अपने आप से पहले दूर होता है, वह अपने आप से छल कपट पहले करता है, सामने वाले से बाद में करता है। जैसे उसके मन में विचार आता है कि इस व्यक्ति से झूठ बोलना है तो सबसे पहले वो अपने से झूठ बोलता है, क्योंकि आत्मा असत्य से दूर और सत्यमय है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा जय होती है। और कहा जाता है कि एक सत्य जो है 100 झूठ को हरा देता है। एक बार 100 बार बोला हुआ झूठ एक बार आप सत्य बोल लें तो आपका माफ हो जाता है, छूट जाता है। तो ऐसे उस सत्य को व्यवहार रूप में हमें अपने जिंदगी में, अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। व्यवहार से हम सत्य को अपनाएंगे तब निश्चय से उस सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उस सत्य को आप पहचान सकते हैं, उस सत्य की आप बात कर सकते हैं। कौन सा सत्य? सत्य शब्द कैसे बना है? सत्य, सत्य यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो होता है वो सत्य कहलाता है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र लिखा है, उत्पाद वै द्रव्य युक्तम सत्य।
वह सत कैसा है? द्रव्यस्य लक्षणम, वह सत द्रव्य का लक्षण है। कोई भी द्रव्य हो, जीव द्रव्य हो, कोई भी हो, उसका लक्षण क्या है? सत्य, यानी उसका अस्तित्व होना ही उस द्रव्य का लक्षण है, वह सत्य रूप है। और सत्य कैसा होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद माने आना, व्यय यानी जाना, द्रव्य यानी बना रहना, और सत्य यानी है। आना जाना लगा हुआ है। गुरुदेव ने इस सूत्र का हिंदी करा है। क्या है? आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, लगा हुआ द्रव्य, और है यानी अस्तित्व। अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला नहीं है, आ रहा है, जा रहा है, और बना हुआ भी है। सागर में लहरें उत्पन्न हो रही हैं और उधर जाकर विलीन होकर समाप्त हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो लहरों के रूप में, पानी के रूप में उसका अस्तित्व बना हुआ है। बना हुआ पानी है और सागर का अस्तित्व बना हुआ है यानी सत्य। उस सत्य को कभी नकार नहीं सकते। आप बात बात में एक बात कहते हैं कि मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। किसका सत्यानाश कर दूंगा? जो अपने विरोधी हैं, जो अपने शत्रु हैं, मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। बात बात में तकिया कलाम के रूप में आप बोलते हैं। सत्यानाश, सत्य का कभी अनाश, नाश नहीं होता। सत्यानाश होगा तो फिर भी सही है कि सत्य का नाश, लेकिन आप लोग जो बोलते हैं उस रूप करते नहीं है। क्या है शब्द? सत्यानाश। आप लोग क्या बोलते हैं? सत्यानाश, सत्य का अनाश। अर्थ क्या निकल रहा है? सत्य का अनाश। आकी मात्रा है ना, तो अगर सत्यानाश कहोगे तो भी सत्य का नाश नहीं होता, और सत्य का अनाश शब्द निकालोगे अर्थ, तो भी सत्य का नाश कुछ नहीं हो सकता। आप झूठा अहम करते हैं दूसरों का सत्यानाश करने का, लेकिन ध्यान रखना कि द्रव्य का कभी नाश नहीं हुआ करता। पर्याय क्षण क्षणी हुआ करती हैं, एक समयवर्ती होती हैं। पर्यायों का नाश हो जाता है, लेकिन सत्य का नाश, अस्तित्व का नाश कभी भी द्रव्य के रूप में नाश नहीं होता। यह बात बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बसा लेनी चाहिए, एक प्रकार से विश्वास कर लेना चाहिए, जो कि सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार करेगा कि द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता। द्रव्य कौन है? आत्मा है। और पर्याय कौन सी है? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्य में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रभु। ये सब जितनी भी सांसारिक बातें हैं, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मूर्ख हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पद पर हूँ, ये सब मेरे अधीन है। ये सब बातें जितनी भी हैं, ये पर्यायगत हैं। पर्याय पर बुद्धि रखने वाला व्यक्ति इनसे चिपका रहता है और उसको बोलते हैं पर्याय मूढ़ता। पर्याय मूढ़ता में रहने वाले का कभी भी दृष्टिकोण द्रव्य नहीं बन सकता। द्रव्य पर दृष्टि रखना बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही दुर्लभ बात है। हर व्यक्ति की दृष्टि द्रव्य पर नहीं जाती, हर व्यक्ति की दृष्टि आत्मा पर नहीं जाती। जो आत्मा को समझता है वो पर्यायों को कुछ नहीं समझता। जिसकी दृष्टि में सागर है या सरोवर है, उसकी दृष्टि में लहरें आ नहीं सकती। वो नीचे गहराई तक देखता है, ऊपर ऊपर उथली उथली लहरों को नहीं देखता। इन पर्यायों को देखने वाला कभी भी उस सरोवर के अंदर झांक नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। अस्तित्व बना हुआ है, यह किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करने वाला व्यक्ति ही अहम भरता है कि मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। व्यर्थ का अभिमान करना ठीक नहीं है इस आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा आपके इन व्यर्थ के अभिमान से नित्य ही पतन की ओर जा रही है। क्योंकि वह क्या करती है? आत्मा सत्य को स्वीकार नहीं करके असत्य को स्वीकार कर लेती है। कितना बड़ा रहस्य है। कई बार आचार्य उदाहरण देते हैं कि भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र, बताओ, एक साथ 923 पुत्र बोले नहीं, गूंगे रहे। चक्रवर्ती को
बहुत संक्लेश भाव हुआ। एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 923 पुत्र गूंगे के गूंगे, कोई बातचीत ही नहीं कर रहा। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ, भगवान के समूह शरण में पहुंचे। चक्रवर्ती ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय है कि एक पुत्र नहीं पूरे के पूरे पुत्र मेरे बोल नहीं रहे हैं, किसी से वार्तालाप ही नहीं कर रहे हैं, ये कौन से कर्म का उदय है। भगवान की वाणी खिरी। भगवान ने कहा कि देखो, इन्होंने सत्य को पहचान लिया है, इन्होंने जान लिया है कि सत्य क्या होता है, तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। 923 पुत्र एक साथ, ये गूंगे नहीं हैं, ये बोल नहीं रहे तो इसलिए नहीं बोल रहे कि इन्होंने प्रण किया है कि हम असंयमी से नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो संयमी से बोलेंगे, हम असंयमी से नहीं बोलेंगे। इसलिए वो मेरे पास आए हैं, वो मुझसे बोलेंगे। और तभी पूरे के पूरे पुत्र खड़े हो गए और कहने लगे, भगवान दीक्षाम देहि। क्या बोले? दीक्षाम देहि। और भगवान तो किसी को ना देते हैं ना लेते हैं। भगवान ने भी स्वयं नमः सिद्धेभ्य कह के सिद्ध साक्षी पूर्वक दीक्षा को ग्रहण किया था। तो वे भी भगवान को साक्षी मान के पूरे के पूरे 923 जीव क्या हो गए? दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं भगवान की साक्षी पूर्वक। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो। क्या है ये रूप? प्रशांत रूप, जिनका मन शांत हो गया है, जिनके मन में अब कोई ऊर्मियां नहीं, कोई लहरें नहीं, कोई किसी प्रकार के विकल्पों का जाल नहीं है, सब शांत चित्त होकर बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य को पहचान लिया है। भगवान कहते हैं कि अभी तक के असंयम मार्गणा में रहे, कल संयम धर्म आने वाला है। आज इन्होंने सत्य को पहचान लिया है, कल वो संयम के पथ पर चल देंगे। आज उन्होंने संयम को, सत्य को पहचान लिया है। उन्होंने जान लिया है कि जिस मार्ग में संसार में विकल्प ही विकल्प है और कर्म बंध का जाल फैला हुआ है, वो मार्ग कभी भी सत्य का हो नहीं सकता। सत्य वह है जो कि अपने में है, बाहर सत्य की खोज व्यर्थ है। इन्होंने अपने अंदर उस सत्य की पहचान कर ली है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इस सूत्र को अंगीकार कर लिया है। आना जाना लगा हुआ है, तो वो कहते हैं अब लगा हुआ संसारिक रूप में नहीं रहेगा, अब वो सिद्ध अवस्था में रहेगा, जहाँ पर जाकर सिद्धालय में अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान विराजमान हुए हैं। और वो वहां से कभी भी कल्प काल भी व्यतीत न हो जाए, तब भी कल्पांत काल और कल्पांत काल की पवन भी चले, आंधी तूफान कितना ही आ जाए, लेकिन वो सिद्ध परमेष्टि वहां जाकर विराजमान हुए हैं। अब वहां से कभी भी चलायमान नहीं होंगे, कभी भी कंपित नहीं होंगे। वहां पर जाकर शाश्वत रूप में उनका स्वरूप देखने में आ रहा है, जो कि सत्य है। ये तो निश्चय की बात हो गई कि ये सत्य है, जो सिद्ध स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है। और संसार दशा में वो सत्य है जिसको अपन कहते हैं कि अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य। अंतोगत्वा इस संसारी जीव की दशा यही होनी है। इसलिए अपने उस स्वरूप को सामने रखकर कि एक जीव की यात्रा किस पड़ाव में कहाँ विराम ले ले, आपको नहीं पता चलेगा। उससे पहले हम इस सत्य को पहचान लें और बात बात में सत्य की सौगंध खाने वाले भी समझ जाएं कि वास्तव में सत्य क्या है। वो सत्य हम अंगीकार करें, हमारे जीवन का अंश बने, व्यवहार रूप में हम असत्य का परित्याग करें और अंतरंग में उस सत्य को पहचान कर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही आज का प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ हमारे जीवन में हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की।
परम पूजारी का मैं स्वजा कंपमती माता जी की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम सत्य धर्म की जय। जाओ वाणी के जो तेरो शरणागरे आवे सुख में भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ज्ञान दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।